तो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन सा यौगिक देता है। जैसे यहाँ लिखा हूँ मैं सी डबल बॉन्ड सी, मतलब ये एल्कीन है। तो दोस्तों एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, लेकिन कब देता है ये देखिए दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक बता देता हूँ। ये सी डबल बॉन्ड सी ये तो होना अनिवार्य है, ठीक है, एल्कीन होना अनिवार्य है दोस्तों। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी दो वैलेंसी, अभी इसकी दो वैलेंसी कम है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए मैं एक लगा देता हूँ CH3 मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ भी CH3 और एक हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों हमेशा अलग अलग होने चाहिए। अगर यहाँ CH3 यहाँ CH3 लगा दूँ तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ CH3 यहाँ हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर इधर की चीज़ें समान हो सकती हैं, इधर और इधर के जो ग्रुप लगे हैं वो समान हो सकते हैं, लेकिन एक ही साइड के ग्रुप समान नहीं होने चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है, ठीक है दोस्तों। एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से हम देख सकते हैं। दोस्तों ये कौन सा फॉर्म है? ये सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप CH3 सेम साइड है, या हाइड्रोजन नीचे है और CH3 किधर है? ऊपर। इसे सिस बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऊपर हम यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लिख देते, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H। दोस्तों यहाँ देखिए सेम ग्रुप CH3 डिफरेंट साइड हो गए, यहाँ ऊपर है तो यहाँ कहाँ हो गया? नीचे। इसे बोलेंगे ट्रांस एल्कीन, इसे क्या बोलेंगे? सिस एल्कीन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या ये CH3 H CH3, दोस्तों अगर मैं पूछूं क्या ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? दोस्तों ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे जो सेम ग्रुप CH3 एक ही साइड सेम ग्रुप CH3 हो गया। तो दोस्तों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आपको और एक दो तीन एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ब्यूट 1 इन, ठीक है दोस्तों, और एक एग्जाम्पल और लेता हूँ ब्यूट 2 इन। बताना है दोस्तों दोनों में से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। 1 इन डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? 1 पोजीशन पर। इसको 1 2 3 4 ऐसे मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ C डबल बॉन्ड C इस साइड अगर आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, यानी कि ब्यूट 1 इन ये हमारा ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखता हूँ ब्यूट 2 इन का। ब्यूट 2 इन में देखिए दोस्तों कितने कार्बन? 4। 2 कहाँ पे लगा है? 1 2 3 4। तो 2 पे क्या लगा देना है? इन डबल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक CH3 होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, एक नहीं है तो क्या मानेंगे? हाइड्रोजन। 1 2 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे नहीं है तो क्या मान लेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन। दोस्तों क्या इधर दोनों साइड जो ग्रुप लगे हैं, इस साइड जो ग्रुप लगे हैं क्या दोनों डिफरेंट हैं? हाँ, यहाँ पर भी जो दोनों ग्रुप लगे हैं वो दोनों क्या हैं? डिफरेंट है। यानी दोस्तों ब्यूट 2 इन, ये जो हमारा कंपाउंड लिखा था ब्यूट 2 इन, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा था, N डबल बॉन्ड N, ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। कब देगा दोस्तों? क्यों देगा? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। मान लीजिए एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर कितने ग्रुप होने चाहिए? 2, एक ग्रुप की कमी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन पर यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके अगल बगल कितने बंद हैं? 1 2 3, 3 बंद है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है तो क्या? एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या इस तरफ दोनों ग्रुप अलग अलग हैं? हाँ। उसी प्रकार दोस्तों हमारा C डबल बॉन्ड N देगा और C डबल बॉन्ड N OH ये देगा, ठीक है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं एल्कीन, इसे बोलते हैं एजो, इसे बोलते हैं इमाइल, इसे बोलते हैं ऑक्जिम, ठीक है दोस्तों। ये इन ग्रुपों के नाम हैं। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे कि नहीं होंगे। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एल्कीन की बात करता हूँ। तो एल्कीन में कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों क्या ये
देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगातार हैं। दोस्तों एक चीज़ ज्योमेट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ज्योमेट्रिकल में हमेशा एक बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, एक बॉन्ड हो, या 3 बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, या 5 बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस हो इस तरह से, या 7 मतलब ऑड डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर 2 डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस होंगे तो ज्योमेट्रिकल नहीं देंगे। ज्योमेट्रिकल होने के लिए 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, मतलब कि ऑड संख्या में डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और लास्ट में जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे दोस्तों इधर देखिए, अगर मैं दोस्तों पूछूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अभी 2 1 3, एक क्या होगा हाइड्रोजन। कितने डबल बॉन्ड लगातार हैं? 1 2 3, 3 है ना, ऑड है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन CH3, इधर एक हाइड्रोजन लगा है CH3। क्या इस कार्बन से जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं दोनों भिन्न भिन्न हैं? हाँ। क्या इस कार्बन से जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं भिन्न भिन्न हैं? हाँ। तो दोस्तों C डबल बॉन्ड C, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे ऑड डबल बॉन्ड है, ऑड संख्या में डबल बॉन्ड है, और जो दोनों ग्रुप लगे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। दोस्तों मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब बताइएगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा कि नहीं देगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे C2H5। दोस्तों क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? जी हाँ देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में 2 ग्रुप लगे हैं दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस हैं? 3, जो कि ऑड संख्या में है, और इस कार्बन से जो 2 ग्रुप हाइड्रोजन और CH3 लगे हैं दोनों अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ। यहाँ दोस्तों यहाँ पे मैं रिंग बना दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? दोस्तों आपको पता होगा एक रिंग में 1 पाई बॉन्ड होता है। एक रिंग बराबर 1 पाई बॉन्ड, एक रिंग बराबर 1 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड लगातार हैं? ये देखिए, 1 पाई बॉन्ड, एक ये 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड लगातार है, ठीक है। यानी क्या ये ऑड संख्या में है? हाँ। क्या इधर जो दोनों ग्रुप लगे हैं दोनों अलग अलग हैं? हाँ, ये भी अलग अलग हैं। यहाँ जो दोनों ग्रुप हैं ये अलग अलग हैं? हाँ है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो दोस्तों ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमर को किस तरह से हम पहचानते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम होती है सिस ट्रांस में। सिस ट्रांस कैसे पहचानेंगे? और एक इसमें एक और होता है E और Z में। तो दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे ये देखिए दोस्तों, इस पर काफ़ी प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिएगा कि EZ में और सिस ट्रांस में कैसे। दोस्तों सबसे पहले सिस और ट्रांस देखिए, ठीक है। सिस ट्रांस में क्या होता है दोस्तों? C डबल बॉन्ड C, यहाँ लेता हूँ CH3, ये H, यहाँ है CH3, ये है H। एक एग्जांपल ये लेता हूँ। एक एग्जांपल दोस्तों और ले रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लेता हूँ F, यहाँ पे लेता हूँ Cl, यहाँ पे लेता हूँ Br, यहाँ पे लेता हूँ I, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? देगा। क्यों देगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड C से जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं दोनों अलग अलग हैं। यहाँ भी दोनों ग्रुप हैं दोनों अलग अलग हैं। क्या इस साइड के ग्रुप इस साइड के ग्रुप से मैच कर रहा है? हाँ, दोनों मैच कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये सिस और ट्रांस होगा। क्या होगा? सिस और ट्रांस। और सिस और ट्रांस में ये कौन सा होगा? यहाँ दोस्तों देखिए CH3 दोनों साइड ऊपर ऊपर है ना, तो ऊपर ऊपर मतलब सिस मतलब सेम साइड, सिस मतलब सेम टाइम सेम साइड, और ट्रांस मतलब डिफरेंट साइड। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं? हाँ। क्या यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं? ये भी अलग अलग हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या इस साइड के ग्रुप इस साइड के ग्रुप से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारा सिस ट्रांस, इससे नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? E और Z टाइप का। किस टाइप का? E और Z। दोस्तों E और Z कैसे देखते हैं? ध्यान से देखिए, बताइए F और Cl में ज़्यादा
एटॉमिक वेट किसका होता है या एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका होता है। फ्लोरीन का कम होता है, इसे 1 मानेंगे क्योंकि फ्लोरीन का 9 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, इसे 2 मान लीजिए। कम वाले को कम मानिए, ज़्यादा वाले को 2 मान लीजिए, ठीक है। कम वाले को 1, ज़्यादा वाले को 2। यहाँ बताइए दोस्तों, Br का एटॉमिक नंबर आयोडीन से कम होता है, इसे 1 मान लीजिए। इसे क्या मान लेंगे, 2, ठीक है दोस्तों। अब बताइए क्या 1 सेम साइड है। हाँ, 1 सेम साइड है। अगर 1 सेम साइड होता है और 2 सेम साइड है, इसे बोलते हैं जेड आइसोमर। कौन सा दोस्तों, जेड आइसोमर, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, जिसमें कि आपको ई बताता हूँ। ई मतलब होता है एंटी, जेड मतलब होता है जूजामन, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ है Cl, इधर है F, इधर है Br, इधर है I। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, F का एटॉमिक नंबर 9, 1, Cl ज़्यादा है 17, इसे 2 मान लेंगे। ब्रोमीन का कम होता है, इसको हम मान लेंगे 1, ये 2। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वहाँ पे 1 ऊपर था, यहाँ 1 नीचे हो गया। तो यानी क्या होगा, ये एंटी मतलब E, ठीक है दोस्तों। ऊपर हमारा जेड था, ये क्या हो जाएगा, E। दोस्तों ये बताइए, ये EZ होगा या सिस ट्रांस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए क्या ज्योमेट्रिकल है। हाँ ज्योमेट्रिकल है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ऑड संख्या में, मतलब 1 है। और यहाँ पे जो दोनों ग्रुप लगे हैं दोनों साइड, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, क्या ये दोनों ग्रुप एक समान है। यहाँ CH3, यहाँ CH3, हाँ यहाँ C2H5, यहाँ C2H5, यानी दोनों ग्रुप जो दोनों साइड लगे हैं वो दोनों समान है, ठीक है। यानी ये किस तरह का होगा, सिस और ट्रांस टाइप का, ठीक है दोस्तों। अब सिस ट्रांस में क्या होगा, ये देखिए, सेम ग्रुप, यहाँ सेम ग्रुप जो CH3 है यहाँ ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, या C2H5 यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो क्या होगा, ये ट्रांस। सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, इसे बोलेंगे ट्रांस। ये सिस कब होगा, ये देखिए, C डबल बॉन्ड C, CH3, C2H5, यहाँ CH3 और ये C2H5। अब देखिए दोस्तों, CH3 ऊपर यानी ये क्या हो जाएगा, सिस, ठीक है दोस्तों। और C2H5 एथिल ग्रुप दोनों नीचे, ये हो जाएगा हमारा सिस, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे वीडियो से अपडेट रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।